नमस्कार। आज हम फिर से व्याकरण समझेंगे। व्याकरण वह माध्यम है जिसके से हम कम से कम समय में कम से कम लिखकर अधिक से अधिक अंक पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण को भाषा की आत्मा कहा गया है और बिना व्याकरण के भाषा के स्वरूप की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो व्याकरण का एक प्रमुख मुद्दा जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, जो अत्यंत सरल भाषा में होगा और जिसको एक बार आप अगर समझ लिए तो पेपर में आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का नया मुद्दा, अव्यय। अव्यय, सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय का अर्थ। अव्यय परिवर्तन ना होना। अव्यय का अर्थ है व्यय यानी परिवर्तन ना होना, जिसमें ऐसे शब्द भाषा के किसी भी रूप में वो आ जाए, किन्हीं भी शब्दों के साथ जुड़ जाए, परंतु उस शब्द में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अव्यय। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये अव्यय शब्द जब वाक्य में के मध्य में आते हैं तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग में भी जब जुड़ते हैं तो भी इनका रूप वही होता है और पुल्लिंग के साथ जुड़ते हैं तब भी इनका रूप वही होता है। दूसरा, लिंग वचन काल से प्रभावित नहीं होते। अव्यय वो है जो लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाए, अव्यय शब्द वही रहेगा। कोई भी काल आ जाए, कोई भी वचन आ जाए, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, इन शब्दों की रचना नहीं होती, ये सदा एक रूप में होते हैं। इन शब्दों की रचना नहीं होती, सदा एक रूप में होते हैं। अव्यय को काल के साथ जोड़ा जाए या लिंग में लाया जाए या वचन में, इनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। इसमें बूढ़ा है पुल्लिंग और चलना है क्रिया। दूसरा हमने उदाहरण लिया, वर्षा धीरे धीरे होती है। अब वर्षा स्त्रीलिंग इसीलिए क्रिया परिवर्तित हुई, बूढ़ा पुल्लिंग इसीलिए क्रिया चलता है यहाँ होती है। लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है उसका रूप कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हुआ। समझ में आया होगा आपको। अव्यय के 4 प्रकार हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। 4 प्रकार: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चारों प्रकारों को आज, ये 4 प्रमुख प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों को आज हम समझेंगे। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बोधक शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बोधक शब्द यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया चलना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ जो लगा हुआ शब्द होगा कि वह क्रिया कैसे हुई है। चला है तो धीरे धीरे, दौड़ा है तो तेज दौड़ा है या धीरे दौड़ा है, सुबह दौड़ा है, शाम को दौड़ा है, बैठा है तो दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है। यह जो सारी चीज़ें, ये जो शब्द हैं, यह क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, लड़के बाहर गए हैं। क्या उदाहरण है? लड़के बाहर गए हैं। इसमें गए क्रिया, गए जाना, जाना दूसरा फॉर्म, बाहर क्रिया की विशेषता बताई है। लड़के अंदर नहीं गए, लड़के बाहर गए हैं। तो बाहर जाना जो बताया है वह क्रिया की विशेषता बताया है, इसीलिए यह बाहर शब्द जो है यह है क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है दीदी शायद आएगी। दूसरा जो उदाहरण हमने लिया, दीदी शायद आएगी। आना क्रिया, शायद आएगी, सुबह आएगी, शाम को आएगी, जल्दी आएगी, आज आएगी, कल आएगी, शायद आएगी। जितने शब्द ये क्रिया के साथ जुड़े हैं यह सभी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ बॉक्स में लिखे हैं। यहाँ, वहाँ, थोड़ा,
नीचे, ऊपर, प्रतिदिन, अप, दाएं, बाएं, आज, कल। यह उदाहरण सिर्फ एक छोटे से रूप में आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे आप समझेंगे कि क्या ये शब्द ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। वह आज आएगी, वह कल आएगी, यानी क्रिया जो है उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, कौन सा शब्द? एक ऐसा अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, उदाहरण स्वरूप हम लेंगे, जैसे एक संज्ञा शब्द हमने लिया वह, और एक उदाहरण लिया हमने, एक क्रिया ली हमने कराहना। वह दर्द के मारे कराह रहा था। वह दर्द के मारे कराह रहा था। वह क्या हो गया? सर्वनाम। कराहना क्या हो गया? क्रिया। के मारे ने क्या कर दिया? दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया कि उसे जो दर्द हो रहा है उसके कारण वो कराह रहा है। दो प्रकार के संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, विभक्ति के साथ और विभक्ति के बिना। अब आपको बताऊँ, पहले तो हम विभक्ति के साथ, के मारे, के लिए, विभक्तियाँ आपने पढ़ी है, कर्ता ने, कर्म को, कारक पढ़े हैं ना, उसमें आपने विभक्तियाँ पढ़ी है। तो वे जो सारी विभक्ति है, को, के, की, रा, रे, री, में, पर, से, ये जो सारी विभक्ति है, यह सारी विभक्तियों के साथ होते हैं। दूसरा, बिना विभक्तियों के। उदाहरण स्वरूप हम समझेंगे, पहला विभक्ति के साथ, वहाँ पेड़ के पास कोई खड़ा है। क्या है? वहाँ पेड़ के पास कोई खड़ा है, के पास, के विभक्ति। दूसरे संबंध बोधक शब्द विभक्ति के बिना, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा। इसमें मैं वहाँ, मैं और रहा, रहना क्रिया, इनके बीच का जो ये शब्द है कई महीनों तक, इसमें विभक्ति नहीं है, फिर भी यह शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उदाहरण, वहाँ पेड़ के पास कोई खड़ा है। वहाँ पेड़ के पास कोई खड़ा है, के पास, के लिए, के द्वारा, की ओर, के समीप। इसमें के पास ने क्या कर दिया है? वहाँ पेड़ के पास, अर्थात खड़े रहने के लिए और पेड़ के बीच में संबंध स्थापित कर दिया है। दूसरा, छत पर मोर है। छत और मोर के बीच में संबंध स्थापित किया है, इसीलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय यानी जोड़ना। वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है वह अव्यय जो दो शब्दों या दो वाक्यों को, ध्यान से समझो, सिर्फ वाक्यों को ही नहीं, दो शब्द और वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, राज और मोहन खेलते हैं। इनमें दो शब्दों को जोड़ा है, पहला शब्द राज, दूसरा शब्द मोहन। तो राज और मोहन, इन दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है और। राज और मोहन खेलते हैं, इसी के ये दो शब्दों की जगह वाक्य को लेंगे और से, राम खेलता है और पढ़ाई भी करता है। इसमें राम खेलता है एक वाक्य, पढ़ाई भी करता है दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ा किससे है? और से। यानी ये जो और है इसने दो शब्दों को भी जोड़ने का कार्य किया है और ने दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य किया है। आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को समझना अत्यंत सरल है।
कैसे? विस्मयादिबोधक शब्दों में सबसे पहले तो हमें विस्मय का चिन्ह दिखाई देता है। ये देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब यदि हमें पहचानने आता है, हमें पहचानना है तो चिन्ह देखते ही हम पहचान जाते हैं। परंतु अभी जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन आया है उसमें हमें पहचानने के स्थान पर शब्दों से वाक्य बनाना होता है। परंतु हमें उन शब्दों को से वाक्य बनाते वक्त यह समझ लेना आवश्यक है कि कौन से प्रकार का बनाना है। यदि वहाँ आया है तो वो किस प्रकार में आएगा, के लिए के मारे आया है तो किस प्रकार में आएगा, तभी उसे हम सही स्थान पर लगाकर वाक्य बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम चल रहे थे विस्मयादिबोधक अव्यय में। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग हर्ष, हर्ष यानी खुशी, ग्लानि यानी अफसोस, घृणा, प्रशंसा आदि भाव व्यक्त करने के लिए होता है। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग, एक वाक्य होता है उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कभी खुशी, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी ग्लानि, कभी घृणा ऐसे भाव व्यक्त करते हैं। उन शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। वाह, बहुत अच्छी चाय। वाह विस्मयादिबोधक चिन्ह, बहुत अच्छी चाय। वहाँ हमने किसके लिए? खुशी के लिए, है ना। चलते शाबाश, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे ही काम करो, सदा प्रसन्न रहो, सदा अच्छे अंक लो। शाबाश यानी यह शब्द क्या बता रहा है? खुशी, दूसरों को हम शाबाशी दे रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा उफ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उफ, उफ ने क्या बताया? दुख। एक भाव, अलग से भाव हमारे मन में आया। और उनके साथ, उफ उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत हम एक बार समझने का फिर से प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, यहाँ, वहाँ, थोड़ा, नीचे, ऊपर, प्रतिदिन, अब, दाएं, बाएं, आज, कल। यह जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कि क्रिया कैसे हुई है। दूसरा, वहाँ, राम वहाँ बैठा है, बैठना क्रिया, वहाँ क्रिया की विशेषता। राम ऊपर बैठा है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जो सारे शब्द क्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा समझेंगे हम, के मारे, के लिए, की ओर, के समीप। यह वे शब्द हैं जो विभक्तियों के साथ लगे हुए हैं। यह विभक्तियों के साथ लगने के कारण यह संबंध बोधक अव्यय। इतना ही नहीं तो यह दो शब्दों के बीच में, एक वाक्य के अंतर्गत इन शब्दों के माध्यम से वाक्य के बीच में संबंध निर्माण होता है। हमने समझा वहाँ पेड़ के पास कोई खड़ा है, तो के पास, ये शब्द ने क्या हो गया? खड़े रहना और पेड़ के बीच में संबंध स्थापित हो गया। आगे बढ़ते समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कुछ शब्द लिए हैं, और, लेकिन, किंतु, परंतु या की। वे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, या। ये शब्द क्या करते हैं? एक वाक्य और दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं, और कुछ शब्द संबंध दो शब्दों में भी बताते हैं। जैसे उसने पढ़ाई की परंतु वह अच्छे अंकों से पास नहीं हुआ। परंतु ने क्या कर दिया? दो वाक्यों को, उसने पढ़ाई की परंतु वह अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, इनको जोड़ने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत विस्मयादिबोधक के वह शब्द जो घृणा, खुशी, ग्लानि, सावधान, साथ ही साथ ऐसे शब्द जो कभी प्रशंसा बताते हैं, कभी दुख दिखाते हैं, कभी हर्ष दिखाते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द कहते हैं।
इन शब्दों के माध्यम से जब हम वाक्यों की रचना करते हैं तो हमें उसके साथ विस्मयादि बोधक अव्यय का जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वह लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यह जो शब्द हैं, जब प्रश्न पत्र में आता है कि आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए, तो जैसे अव्यय शब्द हमने लिया शाबाश, वहाँ पर पेपर में आया है शाबाश, तो हम उससे कैसे बनाएंगे? शाबाश, हमें वो देख के कि क्या बता रहा है, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, खुश होके देते हैं, तो उसके बाद हम शाबाश विस्मयादि बोधक चिन्ह, और फिर बहुत अच्छे अंक लिए, ऐसे ही पढ़ाई करो, सदा परिश्रम करते रहो, ऐसे वाक्य हम वहाँ पर बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह अव्यय बहुत अच्छे से समझा होगा। इसी के अनुसार आप समझकर अग्रिम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।